हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके पसंदीदा चटपटी मसालेदार लव स्टोरी जिसका नाम है वो हस्ती चली गई, उसके पार्ट नंबर 4 को लेकर। अब जल्दी से हमारे चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सिर्फ एक मोहब्बत के लिए मैंने आपकी हर ख़ता माफ़ कर दी थी, मगर अब पता चला आपके सीने में दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है, बल्कि शायद आपके सीने में दिल है ही नहीं और मेरे लिए जगह है ही नहीं। खैर, ये तो मैं जानती हूँ आप मुझे तलाश करने की तकलीफ़ नहीं करेंगे। इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है आपकी। कभी इत्तेफाक से मुलाकात हो जाए तो पहचानिएगा मत, बहुत बुरी तरह पेश आऊँगी। नगमा कहाँ जा सकती है ये। वो और परेशान हो गया था। वो उससे छुटकारा पाने पर खुश क्या होता और परेशानी का शिकार हो गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। आप ही अभी तक सो रही हैं क्या? उमैर की आवाज़ थी। वो फ़ौरन उठी, दुपट्टे से चेहरा रगड़ा और रफ़ी की तस्वीर दराज में रखकर दरवाज़ा खोल दिया। सो रही थी क्या? नहीं नहीं, नहा रही थी। वो बाहर आ गई। रुबीना नहीं आई? रुबीना तो आजकल इम्तिहान में बिज़ी है, लेट आएगी। आए लंच करते हैं, आपके साथ मज़ा आएगा। वो उसे डाइनिंग हॉल में ले आया। खुशगवार मूड में लंच करने पर वो उमैर के कहने पर नीचे चली आई। हेलो मिस नगमा, एहसन ने अपने कमरे से बाहर आया। आदाब। नगमा ने संजीदगी का लिवादा ओढ़ा। ओहो, वेल सेड। वो धीरे से हंसा। एनीवे, पसंद आई आपको हमारी क्लास? इंसान का किरदार और अखलाक होता है, क्लास नहीं। वाह, आप तो फिलोसफर भी लगती हैं। और आप जोकर। वो कहते कहते रुक गई। उमैर, मोहसिन इस वक्त यूनिवर्सिटी में होता है? वो उमैर से बोली। अजी सरकार, हम हाजिर हैं। तभी मोहसिन वहाँ आ गया। कहिए, इस नाचीज़ को कैसे याद किया जा रहा था? बस ऐसे ही। तुम यूनिवर्सिटी से आए हो, पहले फ्रेश होकर लंच कर लो, फिर ऊपर आ जाना, कॉफ़ी पियेंगे। वो ऊपर जाने के लिए बढ़ी। हमारे साथ क्या दुश्मनी है आपकी? एहसन को बुरा लगा। आप भी आना चाहें तो आ जाइएगा। वैसे आप तो अपने स्टेटस की कंपनी पसंद करते हैं। वो कहती सीढ़ियाँ चढ़ गईं। कभी कभी टेस्ट बदलने में क्या हर्ज होता है, एहसन ने धीरे से कहा। एक्सक्यूज़ मी भाई, ये मॉडल 1970 है, तुम्हारे स्टेटस की नहीं। बिना वजह पंगा मत लो। मोहसिन ने तिरछी नज़रों से देखा। वो खुद ही उलझी थी। यार, एहसन ने सीटी बजाई। वैसे अच्छी है ना? हाँ, मगर तुम्हारे लिए नहीं। कम ऑन, तुम इतने क्रेज़ी क्यों हो रहे हो? वो मुझे ज़ारा की तरह लगती है। उसे अपनी इकलौती बहन याद आ गई, जो 3 साल पहले पिकनिक के दौरान एक खाई में गिर गई थी और ज़िंदगी हार गई थी। मॉडल तो तुम भी मुझे 1970 का ही लगते हो, एहसन कहकर अपने कमरे में चला गया। मिसिस सवाना अरसलान वैसी ही थी जैसी अपर क्लास की ख़वातीन होती हैं। मेकअप में छिपा सपाट चेहरा, डाई किए बाल और भारी जिस्म। वो नगमा से फॉर्मल अंदाज में हाय हेलो करके अरसलान को अपनी एनजीओ के बारे में बताने बैठ गईं। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। उमैर और रुबीना लॉन में टेनिस खेल रहे थे। उमैर ने उसे भी दावत दी, मगर वो इस खेल को जानती ही नहीं थी, इसलिए टाल गई। मुनिस पढ़ने में मसरूफ़ था। उस घर में वही एक ऐसा बच्चा था जिसे पढ़ने का बहुत शौक था। क्या हो रहा है? मोहसिन कहीं जाने वाला था। कुछ नहीं। वो हवा से उड़ते बालों को दोनों हाथों से समेटते हुए मुस्कुराई। कहीं जा रहे हो? हाँ, जिम जा रहा हूँ। चलोगी? नहीं, उस दिन गई थी तो बोर हो गई थी। वैसे फ़हीम दुरानी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, बहुत रिज़र्व रहता है। तुम्हारे बारे में पूछा तो मुझे हैरत हुई। तुमने देखा था उसे? हाँ, वही जो बार बार घूर रहा था। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो वो है, पापा के गहरे दोस्त अलीम दुरानी का इकलौता बेटा है। काफ़ी ज़हीन है, एमबीए कर रहा है। होगा। तुम ये बताओ, मुझे घुमाने कब ले जा रहे हो? ओहो हाँ, चलो, अभी चलो। उमैर, चलोगे? हाँ, उमैर चौंक कर बोला। घूमने? मैं नहीं चलूँगी, रूबीना बोली। तो मोहसिन भी चिढ़ गया। तुमसे किसने पूछा है? मैं तुम्हारे साथ जा भी नहीं रही, रूबीना ने नाक चढ़ाई। उन दोनों की नहीं बनती थी, मगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकर तो मैं ही जाऊंगा, मैं गाड़ी में बैठ कर जाऊंगी, अभी तैयार होकर आती हूँ, वो कहकर भाग गई। तुम तैयार नहीं होगी? नहीं, बस ठीक हूँ मैं, नगमा ने कहा। हाँ, तुम्हें तैयार होने की ज़रूरत भी नहीं है, मगर बाल तो ठीक कर लो। कहते हो तो कर लेती हूँ। वो बाल संवार कर आई तो एहसन आ चुका था। वो डॉक्टर था, मगर लगता नहीं था।
हेलो, उसने उससे कहा। आदाब, जवाब में वो हंस दिया। आप क्या समझती हैं मोहब्बत को? अपने कजिन के साथ बहस करते हुए एहसन ने पलटकर एकदम उससे पूछा। नगमा, जो अपनी सोचों में गुम थी, चौंक गई। मोहब्बत लफ्ज़ों में समा नहीं सकती। वो इतने सारे कजिन के सामने छिप गई थी। बहुत खूब, जवाद ने गर्दन हिलाई। फिर भी आप क्या सोचती हैं इस बारे में? आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? शहाब ने पूछा तो वो गड़बड़ाकर मोहसिन को देखने लगी, जो शरारत से उसे को देख रहा था। यह गैर ज़रूरी सवाल है, उसने नज़रें चुरा ली। इसका मतलब है आप मोहब्बत का मज़ा चख चुकी हैं। कौन है वो खुशनसीब? एहसन ने उसे गहरी नज़रों से देखा। कोई नहीं, वो उठकर लॉन में चली आई, ये देखे बिना कि सबकी आंखें उसी को देख रही हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वो वहीं आ गया। मैं जवाब देने की पाबंद नहीं, वो कुछ बुरा मानकर बोली। सिर्फ मुझे या सबको? आपको मेरे जवाब से क्या फ़र्क पड़ेगा? आप जाकर गपशप करें, वो झुंझलाकर बोली। जिस हकीकत को वो खुद भूलना चाहती थी, वो उसे ही जानना चाहता था। अगर मैं कहूँ कि फ़र्क पड़ता है तो? वो उसे गौर से देखते हुए बोला। तो क्या? वो बुरी तरह तप गई। क्या आप वाकई किसी और में इंटरेस्टेड हैं? मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती, मगर मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो भी आपको क्या मतलब है? मतलब क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। आप होश में तो हैं? वो गुस्से से कबाब हो गई। हफ्ता गुजरा नहीं मुझे यहाँ आए और आप मोहब्बत के रोग पालने लगे। क्या इतना आसान होता है मोहब्बत करना? आसान हो या मुश्किल ये मैं नहीं जानता, मगर मैं तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता हूँ। और मैं आपको पहले ही रिजेक्ट करती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए कि आपकी ये मोहब्बत वक्ती मोहब्बत है। आप लोग मोहब्बत को पार्ट टाइम जॉब समझते हैं। वैसे भी इतने दिनों में आपको खूब जान गई हूँ। वो उठकर लाउंज की तरफ बढ़ गई और एहसन सोचता रह गया, क्या ये सच कह रही है? यहाँ आकर तो वो हैरत में ही रहती थी। बड़े लोगों की बड़ी दुनिया को वो पहली बार इतने करीब से देख रही थी। उसे कहीं भी खुलूस और सच्चाई नज़र नहीं आती थी। सलमान और उनकी मिसेज दोनों डॉक्टर थे, काफ़ी मसरूफ़ रहते थे। उनका काफ़ी नाम था, दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर वो उस घर के लोगों में ज़िंदगी के मायने ढूंढती रहती थी। बस एक मोहसिन और उमैर था जिनके साथ वो खुश रहती थी। रूबीना कुछ मगरूर और नकचड़ी थी, फैशन डिज़ाइनिंग में MBA कर रही थी और हर वक्त फैशन में रहती थी। उमैर हॉस्टल में था, कम आता। मोहसिन MBA के फर्स्ट ईयर में था। अरसलान उससे मोहब्बत तो जताते थे, मगर शायद उन्हें मोहब्बत करनी नहीं आती थी। उसकी माँ को पार्टियों से फुर्सत नहीं थी। आज भी घर में पार्टी थी, मगर वो अपने कमरे में संगीत सुन रही थी। तभी इंटरकॉम बजा। नगमा, आपके गेस्ट आए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, जल्दी आएँ, मोहसिन ने बताया। रिसीवर थामे वो हैरान रह गई। वो नीचे आई तो तेज़ी से लॉबी की तरफ बढ़ी। लॉबी के सिरे पर एहसन और एक मॉडल लड़की को देखकर वो झिझक गई। क्या हुआ डियर? लड़की परेशान हो गई। मैंने गलत नहीं कहा था, आप वाकई मोहब्बत को पार्ट टाइम जॉब समझते हैं। वो उसके करीब से निकलती चली। ड्राइंग रूम का पर्दा सरकाकर उसने अंदर झांका। ब्लैक लिबास पहने जो कोई भी था, दीवार पर लगी पेंटिंग को देखने में मसरूफ़ था। आप? वो एकदम पलटा तो नगमा का सांस सीने में अटक गया। रफ़ी, कैसी हो तुम? उसने मुस्कुराकर पूछा तो वो गड़बड़ा गई। आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हूँ? यकीन तो मुझे नहीं था, क्योंकि तुम्हें यहाँ आना होता तो पहले ही आ जाती, जब तुम्हारे पापा तुम्हें लाना चाहते थे, मगर तुम ज़िद पर अड़ी हुई थी। हाँ, मैं यहाँ कभी नहीं आना चाहती थी, कभी अरसलान नाम से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहती थी, कभी उनका एहसान उठाना नहीं चाहती थी, मगर मुझे इसके लिए मजबूर किया गया था। और मजबूर करने वाले आप थे, जिन्होंने ज़बरदस्ती उस घर से बरसों पहले टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ दिया। बहुत खुश होंगे आप तो ये सब करके, मगर अब क्या लेने आए हैं यहाँ? क्या मेरी बेबसी का तमाशा देखने आए हैं यहाँ? देखें, जो इतने बड़े बड़े दावे करती थी आज कैसी है? वो भीगे लहजे में बोली। तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वो उसकी तरफ बढ़ा। गलत ना कहें, वो चिल्लाई। आप हमेशा से यही चाहते थे कि मैं इस घर से चली जाऊं, और आप ऐसा करने में कामयाब हो गए। अब तो आपने देख लिया मुझे कि मैं कैसे अपने दावों की राख पर खाली हाथ बैठी हूँ। तो जाएं अब यहाँ से। नगमा, यकीन करो, मैं ऐसा दिल से नहीं चाहता था। मैं तुम्हें मत दे मुझे झूठी सफाइयाँ। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपने जो चाहा वही किया उस लड़की के लिए।
रोमिया के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया, भूल गए क्या? हाँ, ऐसी बातों को याद नहीं रखा जाता, लेकिन मैं नहीं भूल सकती आपका वो थप्पड़, आपकी बातें जिसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। वो रोती हुई वापस पलट गई और वो जो इतने लंबा सफ़र तय करके आया था सिर्फ उसके लिए, उस सफ़र की सारी थकन उसकी आंखों में उतर आई थी। इतनी बदगुमान हो गई थी वो उससे, वो हारे हुए जुहारी की तरह खाली हाथ खड़ा रह गया था। नगमा लोन की सीढ़ियों पर बैठी थी। वैसे तो वो रफ़ी से बहुत नाराज़ थी, लेकिन आज उसे सामने पाकर उसका दिल बगावत पर उतर आया था। वैसे तो वो कह सुनकर अपना गुस्सा उतार चुकी थी, मगर दिल में उससे मोहब्बत उसी को तलाश कर रही थी। इतने दिनों बाद जो देखा था उसे और अपनी अन्ना के हाथों गवा बैठी थी। क्या था जो उसे उससे नॉर्मल बिहेव कर लेती। दिल में पछतावा उठा, उसे मेरा ख्याल ना होता तो वो इतना लंबा सफ़र करके क्यों आता। मैंने एक बात भी नहीं सुनी। उसकी बेबसी उसकी आंखों में झलकने लगी थी। मगर वो रोमिया, क्या वाकई रफ़ी उसे पसंद करता था? लेकिन फिर नगमा कहाँ है? दिमाग ने बदगुमान किया, हो सकता है वह उसकी सिर्फ दोस्त हो। दिल ने उसे समझाया, मगर दोस्ती में इतना हक तो अच्छा नहीं लगता। वो हक तो मोहब्बत में होता है। हाँ, ये मोहब्बत। उसके दिल ने सर झुकाकर आंसू छुपाए। वो मोहब्बत रफ़ी को रोमिया से भी हो सकती है, जो नगमा को रफ़ी से है। क्या मैं रफ़ी के बिना ज़िंदगी गुजार सकती हूँ? मैंने बचपन में सिर्फ एक चेहरे को साहिबान की तरह देखा। जब मैं बच्ची थी, ना समझती, तब भी वो मेरा साहिबान था, और जब समझदार हुई तब भी मैंने उससे अपने साहिबान की तरह देखा। वो होंठ चबाने लगी। मेरे पास तो बस रफ़ी है। रोमिया तो रानी, तुम्हारे पास तो बहुत से रिश्ते होंगे जो तुम्हारे करीब होंगे, मगर मेरे दिल ने तो बस रफ़ी से ही रिश्ता जोड़ा था। जो थे सभी साथ छोड़ गए। कम से कम एक शख्स को तो मुझसे जुड़ा रहने दो। यहाँ इस महलनुमा घर में बहुत अपनों के बीच होते हुए भी मैं अपनी ज़ात को तना समझती हूँ। इतने चेहरों में कोई चेहरा मानूस और अपना नहीं लगता। यहाँ तक कि मैं अपने सगे बाप से भी फासलों पर हूँ, जबकि वो इतनी मोहब्बत जताते हैं मुझसे, मगर मुझे सब बनावटी लगती है। चेहरे, लहजे, लोग, उनकी मोहब्बत है। एक वो एहसन है जो मुझसे मोहब्बत का दावा करने लगा है, जबकि उसे मोहब्बत के बारे में पता ही नहीं वो क्या होती है। वो अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि उसे अरसलान के आने की खबर ही ना हो सकी। वो उसके पास ही बैठ गए। तुम यहाँ आकर शायद खुश नहीं हो। वो चौंक गई। आंसू आंख से निकलकर गाल पर फैल गया। आप कब आए? उसने दुपट्टे से चेहरा पोंछा। जब तुम कहीं और थी। वो मुस्कुराए तो वो झेंप गई। वैसे जो हमारे बीच अभी तक अजनबियत की दीवार खड़ी है, उसकी वजह से तुम मुझसे ये पूछने का हक नहीं रखते कि तुम्हारे इन आंसुओं की वजह कौन है। लेकिन बेटा, मैं एक बाप होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाना चाहूँगा। वो कुछ पल उससे देखते रहे। तुम 19 साल अपनी ननिहाल में रही हो। मुझसे ज़्यादा तुम पर उनका हक है। तुम्हारी नानू ने इसलिए मुझे बुलाया था। वो चाहती थी कि इस मोड़ पर आकर तुम्हें एक बार बाप की तरह अपने घर से रुखसत कर लूँ, लेकिन उन्हें वक्त ने मौका नहीं दिया। मैं नहीं जानता वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती थी, लेकिन बात अगर रफ़ी की है तो वो बेशक एक अच्छा लड़का है। वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी। क्या वो वही कहने लगे हैं जो वो सुनना चाहती थी? लेकिन वो माली तौर पर कमज़ोर है। उसका एकेडमी रिकॉर्ड अच्छा है, वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी वक्त चाहिए। एहसन तुम्हारे ताया का बेटा है, तो क्या वो एहसन की वकालत करने आए हैं? उसने फिर से घुटनों में सर छुपा लिया। वो एक कामयाब डॉक्टर होने के साथ साथ मजबूत फैमिली बैकग्राउंड रखता है। उसके बाप भी वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। कल उसने मुझसे कहा था वो तुमसे शादी करना चाहता है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। रफ़ी के मुकाबले में उसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, लेकिन फैसला तो तुम्हें ही करना है। वो अपनी बात करके चले गए और वो तेज़ हवा से सरसराते पत्तों की सरगोशियाँ सुनती रह गई। आपको किसी का दिल रखना नहीं आता, लेकिन मैं इस हुनर से वाकिफ़ हूँ। उसने एक गहरी नज़र काले लिबास पहने बेजार सी नगमा पर डाली। जी हाँ, मैं जानती हूँ। वो सपाट लहजे में बोलती नीचे उतर आई। माना तंज़िया बात करना आपकी हॉबी है, लेकिन प्लीज़ आज के दिन परहेज़ करें। क्यों, आज क्या ख़ास बात है? वो बोली। आज वैलेंटाइन डे है। वो बड़े जज्बात से उसे देख रहा था। वॉट रवीश, मैं इन फजूलियात को नहीं मानती। वो उसकी नज़रों से डर गई। लेकिन मैं मानता हूँ। उसने नगमा का हाथ थामा तो उसने यूँ छुड़ाया जैसे करंट लग गया हो। मैं तुम्हारे साथ आ गई हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी हद पार करो। तुम कौन सी दुनिया की मखलूक हो? वो झुंझला गया। मैं किसी दुनिया की नहीं हूँ।
तुम अपनी सीमा में रहा करो। मारे गुस्से के वो अदब लिहाज भूल गई थी। एनीवे, अब अंदर चलना है या यहीं खड़ा रहना है? खास पार्टी है। वो अंदर गया तो उसे भी अंदर जाना पड़ा। अरसलान 3-4 दिन से बराबर उसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे। अगर वो रफ़ी को अपना दिल न दे चुकी होती तो शायद उसे कबूल भी कर लेती, क्योंकि ज़ाहिर में एहसन की शख्सियत में कोई खामी नहीं थी। अंदर का माहौल भी उसकी बेजारी दूर नहीं कर पाया। क्या लोगी? एहसन ने उससे पूछा था। इस वक्त तो मेरा जहर खाने को दिल चाह रहा है। एहसन हंस पड़ा। सॉरी, ये लजीज डिश यहाँ नहीं मिल सकती, लेकिन अगर तुम्हारा मरने का ही इरादा है तो मुझ पर मर मिटो। वो दिलकशी से मुस्कुराया।